तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां वाकई कितनी क्लीन हैं? चलिए इस चमकदार कहानी के पीछे की सच्चाई देखते हैं। इन्हें क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा सॉल्यूशन माना जाता है ना? लेकिन सवाल ये है कि इनकी बैटरियों की असली कीमत क्या है? जवाब एक खास मटेरियल में छिपा है। ईवी की रेंज सीधे सीधे उसकी बैटरी की एनर्जी डेंसिटी पे निर्भर करती है। मतलब ज्यादा डेंसिटी ज्यादा किलोमीटर। और यही हाई डेंसिटी पाने का जादुई इंग्रेडिएंट है, निकल। आज की बैटरियों में पहले से 4 गुना ज्यादा निकल लगता है और इसीलिए इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। तो दुनिया का आधे से ज्यादा निकल आखिर आता कहां से है? इसका जवाब सिर्फ एक देश के पास है, इंडोनेशिया। जी हाँ, दुनिया की आधी से ज्यादा निकल सप्लाई अब यहीं से होती है। सैटेलाइट तस्वीरें यहाँ हुए एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी बताती हैं। जो कभी घने ट्रॉपिकल जंगल थे, वो आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में बदल गए हैं। और यहीं क्लीन एनर्जी का सबसे बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स सामने आता है। दरअसल निकालने का ये जो आरकेएफ प्रोसेस है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। ये प्रोसेस कोयले से चलता है और 1 टन निकल के लिए 40 से 70 टन CO2 पैदा करता है। और इसकी भारी कीमत सिर्फ पर्यावरण ही नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोग भी चुका रहे हैं। इंडोनेशिया ने कच्चे निकल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। इससे प्रोसेसिंग देश में ही होने लगी और कमाई बढ़ गई। और इस पूरे बूम के पीछे है चीन का $30 अरब से भी ज्यादा का तगड़ा इन्वेस्टमेंट। तो पॉइंट ये है कि सिर्फ एंड प्रोडक्ट का क्लीन होना उसकी डर्टी शुरुआत को साफ नहीं कर सकता। अब दबाव बढ़ रहा है। जल्द ही EU बैटरी के कार्बन फुटप्रिंट का पूरा हिसाब मांगने वाला है। इससे उन बड़ी ईवी कंपनियों की सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है जो इसी निकल पर निर्भर हैं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या क्लीन टेक्नोलॉजी कभी वाकई में पूरी तरह क्लीन हो सकती है? क्योंकि एक बेहतर भविष्य का वादा इन्हीं छोटी छोटी लेकिन जरूरी सच्चाइयों पर टिका होता है।